एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। प्रत्येक क्रियाशील तंत्र के समान पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से गतिशील रखने के लिए लगातार ऊर्जा प्रवाह की आवश्यकता रहती है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को खाद्यों में परिवर्तित करने का कार्य पौधे द्वारा किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से भोजन का निर्माण करता है। 6CO2 प्लस 6H2O प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस CO2 का निर्माण करता है। सौर ऊर्जा का एक बहुत छोटा भाग ही पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रवाहित होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य से निश्चित ऊर्जा की अधिकांश मात्रा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही विकिरण के रूप में नष्ट हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा का 1 से 5% भाग हरे भागों द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न भागों में प्रयुक्त होती है। प्रत्येक उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा लगातार कम होती जाती है। प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा पौधों में कार्बनिक पदार्थों के रूप में एकत्रित होती है तथा उनमें वृद्धि करती है। कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा का कुछ भाग उनके स्वयं के श्वसन क्रिया में प्रयुक्त हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग कोशिकाओं में होने वाली प्रकाश संश्लेषण इत्यादि क्रियाओं के उपयोग में आता है तथा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को भोजन श्रृंखला में वर्णित वृहत उपभोक्ता उपयोग में लाते हैं। इन शाकाहारी उपभोक्ताओं द्वारा खाया गया कार्बनिक पदार्थ का बहुत थोड़ा अंश ही उनके शरीर में संचित होता है। अधिकांश तो ताप या ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। जीव शरीर से ताप अथवा ऊष्मा के रूप में विसरित ऊर्जा पर्यावरण में मिल जाती है। अतः खनिज पदार्थों के चक्रीकरण के विपरीत ऊर्जा का बहाव चक्रीकृत न होकर केवल एक दिशा में होता है। यह ऊर्जा जीवों में स्वतंत्र रूप से न बहकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में विशिष्ट पौधों स्तरों में संचरित होती रहती है। प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा का यह हास ही विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की भोजन श्रृंखला में उपस्थित पोषक स्तरों की संख्या को सीमित रखता है। पौधों से भोजन श्रृंखला विभिन्न पोषक तलों में ऊर्जा प्रवाह की यह धारा या वाहिका पृष्ठ सर्पी वाहिका कहलाती है। प्राथमिक उत्पादों का स्तर पर यह धारा या वाहिका द्विशाखित होकर 2 दिशाओं में बहती है। पौधों अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता के शरीर का कुछ भाग पतझड़ के कारण नष्ट हो जाता है तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकों के मृत शरीर भी लघु उपभोक्ताओं द्वारा अपघटित होते हैं। यहाँ भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ऊर्जा प्रवाह की यह धारा अपरदन धारा कहलाती है। अपरदन का अर्थात
जीवों द्वारा जीवों के शरीर का अपघटन से होता है। अतः प्राथमिक उपभोक्ताओं में प्रवाह के पश्चात यह ऊर्जा धारा विभिन्न स्तरों में प्रभावित होती है। सूर्य से प्रारंभ होकर पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य जालों में विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा का लगातार प्रभाव होता रहता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सर्वप्रथम उत्पादकों द्वारा होती हुई प्रारंभिक उपभोक्ता में जाती है, प्रारंभिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में एनर्जी का प्रवाह होता है। ऊर्जा पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन तब तक रहता है जब तक कि अवशोषित ऊर्जा तथा उत्सर्जित ऊर्जा का रूपांतरण समान रहे। पारिस्थितिकी तंत्र निम्न बिंदुओं पर निर्भर करता है। नंबर 1, तंत्र में इकाई समय में अवशोषित ऊर्जा की मात्रा। नंबर 2, तंत्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है। नंबर 3, पोषक स्तर में बहने वाली ऊर्जा कितनी व किस दिशा में बह रही है। ट्रॉफिक लेवल। फीडिंग के आधार पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इकोसिस्टम में किस प्रकार से संगठित होते हैं उसे हम फीडिंग लेवल या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। नंबर 1, प्रोड्यूसर जो कि प्लांट्स पौधे होते हैं, यह ट्रॉफिक लेवल का प्रथम स्तर दर्शाते हैं। हार्बीवोरस जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ये ट्रॉफिक लेवल का दूसरा स्तर दर्शाते हैं। प्राइमरी कार्निवोरस जिसे सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता भी कहते हैं, ये ट्रॉफिक लेवल का तीसरा स्तर दर्शाते हैं। और टॉप कार्निवोरस टर्शरी कंज्यूमर भी जिसे कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता जिसे कहते हैं, वे सबसे अंतिम लेवल को दर्शाते हैं, ट्रॉफिक लेवल के सबसे अंतिम लेवल को दर्शाते हैं।